तो पिछले एपिसोड में एलेक्सिर कंपटीशन के अंदर टैन्यू ने डूलिंग और इन दोनों को हरा दिया था, जिसके बाद मास्टर तेनताई इनको अगले मैच के लिए रेडी हो जाने के लिए कहता है, जिसमें तीनों सेक्ट के तरफ से एक एक अल्केमी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे और इसके दौरान ये लोग अपने हिसाब से किसी भी पिल को चूज कर सकते हैं, जिसके बाद इनको उस पिल के एलेक्सिर के बारे में सही सही बताना होगा और इसी के साथ इनको उस एलेक्सिर का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और इसके अलावा इनको यह भी बताना होगा कि उसे रिफाइन करने में किस किस एलेक्सिर का यूज हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से डूलिंग और यिन थोड़े से परेशान होते हैं, जबकि टैन्यू के चेहरे पर कोई भी घबराहट नजर नहीं आ रही होती है। तभी मास्टर जुगी अपने स्टूडेंट यिन को इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है, जिसके बाद यिन मास्टर जुगी से कहती है कि मैं इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। इसके बाद मास्टर उयानवुजी भी अपने स्टूडेंट डूलिंग को मोटिवेट करता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। तब उसकी यह बात सुनकर डूलिंग भी प्रॉमिस करता है कि वो इसमें अपना बेस्ट देगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर तेनताई को भी अपने तरफ से एक अल्केमी स्टूडेंट को चूज करना था, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस बिंग अपने तरफ से सोंग को इसके लिए चूज करती है और फिर वो इसे मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजती है। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि टैन्यू अभी भी इस मैच में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिस बात से ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद टैन्यू मास्टर तेनताई के सामने रिक्वेस्ट करता है और फिर बताता है कि सोंग के जगह पर मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने दीजिए। अब उसके इस बात को सुनकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और डेनियल कहने लगता है कि सोंग एक लो लेवल वाला ग्रेट अल्केमिस्ट है, जबकि टैन्यू ने आज तक कभी भी अल्केमी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिसकी वजह से ये सभी कंफ्यूज होते हैं कि क्या टैन्यू सोंग से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद दो स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि टैन्यू अल्केमी के बारे में नहीं जानने के लिए फेमस है, नहीं तो आज तक वो केवल एक हैंडीमैन स्टूडेंट नहीं होता। अब टैन्यू के इस बात की वजह से मास्टर तेनताई भी कंफ्यूज होते हैं और इसलिए वो मिस बिंग से पूछते हैं कि क्या टैन्यू अल्केमी के बारे में जानता है, जिस पर मिस बिंग मास्टर तेनताई से कहती है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि टैन्यू को इनर सेक्ट में आए 2 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन आज तक उसने कभी भी अल्केमी का प्रैक्टिस नहीं किया है। लेकिन तभी टैन्यू इनसे कहने लगता है कि मुझे भी अल्केमी के बारे में 1-2 बातें पता है, क्योंकि मेरे मास्टर ने एक बार मुझे अल्केमी के बारे में बताया था, इसलिए भले ही मैं अल्केमी में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और इमोर्टल सोल पैलेस के दोनों स्टूडेंट को हराने के लिए केवल मैं ही काफी हूँ। टैन्यू के इस बात को सुनते ही डूलिंग, यिन और उनके मास्टर गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई एक बार फिर से टैन्यू के ऊपर यकीन करने का डिसाइड करते हैं और वो उससे कहते हैं कि यह सारी चीजें अब तुम्हारे ऊपर हैं। यह सुनकर टैन्यू भी इसके लिए रेडी हो जाता है और वो मास्टर तेनताई से कहता है कि आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। अब इस बात की वजह से सोंगो को फिर से अपने जगह पर वापस आना पड़ता है, लेकिन अब उसे शक हो गया था कि टैन्यू इनसे जरूर कोई बात छुपा रहा है। तभी हम देखते हैं कि सियाओ भी टैन्यू से बहुत ज्यादा खुश हो गई है और वो कहती है मुझे पता था कि टैन्यू सबसे बेस्ट है। लेकिन इसी के साथ अब रोक्सी भी थोड़ी सी परेशान नजर आ रही थी और फिर वो कहने लगती है कि टैन्यू का क्राफ्टिंग स्किल तो पहले से ही मुझसे ज्यादा है, लेकिन मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि उसे अल्केमी के बारे में भी पता होगा। और अब इस बात से वो समझ गई थी कि टैन्यू का लेवल सोंग से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से टैन्यू जरूर ही एक इंटरमीडिएट लेवल वाला ग्रेट अल्केमिस्ट होगा। इसके बाद मास्टर उयानवुजी कंपटीशन को शुरू करने का डिसाइड कर लेता है और वो अपने पावर का यूज करके इनके सामने कोई मिस्टीरियस दीवार खड़ा कर देता है। फिर वो इनसे बताता है कि इस दीवार के अंदर मेडिसिन बॉक्स के 12 लाइनें हैं और इसके हर एक लाइन में 360 मेडिसिन बॉक्स रखे गए हैं, जिसमें से हर एक बॉक्स के अंदर अलग अलग एलेक्सिर को छुपा कर रखा गया है। और इसी के साथ मास्टर उयानवुजी इनको 3 मेडिसिन के बारे में भी बताता है और फिर वो इनसे कहता है कि सभी एलेक्सिर को नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए लेवल के क्रम में रखा गया है और इसमें हर एक लेवल के बढ़ने पर 50 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद मास्टर उयानवुजी इनको यह भी बताता है कि बाओडिन पिल भी इसमें से लो लेवल से टॉप लेवल तक है, जिसके लिए 300, 800 और 1200 पॉइंट रखे हुए हैं। लेकिन इसके बाद मास्टर उयानवुजी इनको तीसरे एलेक्सिर याजुनडान के बारे में कुछ नहीं बताता है, क्योंकि पिछले 35,000 सालों में तीनों सेक्ट के अंदर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हुआ जिसने कि इस एलेक्सिर को चैलेंज किया हो। इसलिए वो इन सभी से कहता है कि इसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है, जिसकी वजह से वो इन सभी को इसके स्कोर के बारे में भी कुछ नहीं बताता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू इस दौरान उसके इस बात को सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद वो इन सभी से यह भी बताता है कि सक्सेसफुल चैलेंज के लिए फुल पॉइंट मिलेंगे, लेकिन
लेकिन अगर इसके दौरान कोई चैलेंज फेल हो गया तो इसके लिए पॉइंट भी काटे जाएंगे। जिसके बाद अब ये स्टूडेंट भी इस कंपटीशन के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद मास्टर रुयानवुजी इनसे बताता है कि पिछले कंपटीशन के रैंकिंग के अनुसार इस कंपटीशन में भी सबसे पहले यिन चैलेंज करेगी, जिसके बाद दूसरे नंबर पर डूलिंग और तीसरे नंबर पर टैन्यू इसमें चैलेंज करेगा। इसके बाद मास्टर रुयानवुजी यिन से इस कंपटीशन को शुरू करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यिन सबसे पहले 800 पॉइंट वाले टॉप लेवल वाले एक ट्रेजर पिल को चैलेंज करना चाहती है। लेकिन तभी यह देख मास्टर जुगी उससे पूछती है कि क्या तुम एक हाई लेवल वाली अल्केमिस्ट नहीं हो। जिस पर यिन कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं जो चीज कर सकती हूँ वैसा कोई भी ऑर्डिनरी हाई लेवल वाला अल्केमिस्ट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जुगी इसकी बात को मान जाती है। जिसके बाद टैन्यू सोचने लगता है कि होली लेवल वाला अल्केमिस्ट ही टॉप ग्रेड वाले बाउडन एलेक्सिर के बारे में बता सकता है। इसलिए अगर यिन ने इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया तब इस बात से साबित हो जाएगा कि वो सच में जीनियस में से जीनियस है। वहीं अब मास्टर रुयानवुजी यिन से बताता है कि इस चैलेंज के लिए तुम्हें 10 ब्रेथ मिलेंगे, जिसकी वजह से अगर तुम बीच में ही अपने चैलेंज को कंप्लीट कर लेती हो तब उसके बाद से तुम किसी दूसरे एलेक्सिर के बारे में भी चैलेंज कर सकती हो। अब मास्टर रुयानवुजी के इस बात को सुनने के बाद यिन सबसे पहले 7वें लाइन वाले 245 नंबर के बॉक्स के मेडिसिन को चूज करती है। जिसके तुरंत बाद मास्टर रुयानवुजी यह मेडिसिन उसे निकाल कर दे देता है। अब इस मेडिसिन को लेने के बाद यिन को इसके बारे में पूरा डिटेल बताना था। जिसके बाद वो बताने लगती है कि यह मेडिसिन टॉप ग्रेड वाला मेरिडियन रिवाइवल ट्रेजर पिल है, जो कि किसी भी मेरिडियन के डैमेज को हील कर सकता है। और इसके बाद वो इन सभी को बताने लगती है कि इस मेडिसिन को बनाने में किन किन एलेक्सिर का यूज हुआ है। और इसके दौरान हम देखते हैं कि वो इस मेडिसिन के सभी एलेक्सिर का नाम बता देती है। जिस बात से हमें पता चलता है कि सच में वो एक जीनियस है, क्योंकि उसे इस टॉप लेवल के मेडिसिन के बारे में भी पूरी डिटेल पता थी। और लास्ट में वो यह भी बताती है कि इसे रिफाइन करने के लिए 1000 साल पुराने लीवर स्वेलिंग मशरूम का भी यूज किया गया है। अब इसका आंसर सुनने के बाद मास्टर रुयानवुजी इम्प्रेस हो गया था और इसी के साथ वो यिन को बताता है कि अभी भी उसके पास में 3 ब्रेथ का टाइम बचा हुआ है। अब इसके बारे में पता चलते ही यिन किसी दूसरे मेडिसिन को भी चैलेंज करने का डिसाइड करती है, जो कि असल में एक लो लेवल वाला सोल कंडेंसिंग मेडिसिन होता है। वो इनसे बताने लगती है कि इस मेडिसिन को लेने के बाद सोल रिफाइनिंग मोंक अपने सोल कंडेंसिंग स्पीड को 3 गुना तक बढ़ा लेगा। और इसी के साथ यिन उन सभी एलेक्सिर के बारे में भी बता देती है जिसकी मदद से इस मेडिसिन को रिफाइन किया गया था। अब इस तरह से यिन भी दिए गए समय के अंदर इस दूसरे चैलेंज को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी मास्टर उससे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और फिर मास्टर रुयानवुजी अनाउंस करता है कि यिन ने अपने दिए गए समय के अंदर 2 चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से उसे इस कंपटीशन में 1100 पॉइंट मिले हैं। अब इस बात की वजह से यिन के साथी भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि यिन ने इस कंपटीशन में बहुत ही शानदार परफॉर्म किया था। लेकिन अब इसके बाद अगली बारी डूलिंग को होती है और इसलिए मास्टर रुयानवुजी इसके लिए रेडी हो जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डूलिंग 6वें लाइन वाले 18 नंबर वाले मेडिसिन बॉक्स में रखे हुए ट्रेजर पिल को चैलेंज करने का डिसाइड करता है। अब उसके इस बात को सुनते ही मास्टर रुयानवुजी तुरंत उस बॉक्स का मेडिसिन उसे दे देता है। जिसके बाद अब डूलिंग को इस मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल बताना था और फिर वो बताने लगता है कि यह मेडिसिन एक मीडियम लेवल वाली बोन वॉशिंग मेडिसिन है। और इसी के साथ वो यह भी बता देता है कि इस मेडिसिन को बनाने में किस किस लेवल वाले किस एलेक्सिर का यूज किया गया है। इसके दौरान हम देखते हैं कि इसके द्वारा बताया हुआ आंसर बिल्कुल सही था, जिसकी वजह से इसका मास्टर इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन इसके बाद अभी भी इसके पास में 4 ब्रेथ का टाइम बचा हुआ होता है, इसीलिए वो भी इस टाइम के अंदर किसी दूसरे मेडिसिन को चैलेंज करने का डिसाइड करता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि यह चैलेंज उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो गया था और इसके बाद वो सोचने लगता है कि इस मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए 69 प्रकार के एलेक्सिर का यूज किया गया है, जिसकी वजह से वो इतने कम टाइम में इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से उसके मास्टर भी उदास हो गए थे, क्योंकि अब उनको भी समझ में आ गया था कि डूलिंग इस मैच में फंस गया है। वहीं अब डूलिंग को भी खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब इस दौरान वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से आखिर में वो अपनी हार मान लेता है। यह देख मास्टर रुयानवुजी डूलिंग से कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और यह सारी चीज तो लक के ऊपर डिपेंड करती है। इसी के साथ वो अनाउंस करता है कि डूलिंग ने इस कंपटीशन में 200 पॉइंट हासिल किए हैं।
हैं। लेकिन इसके बाद अब अगली बारी टैन्यू की थी और इसलिए मास्टर यान वूजी अब उसे रेडी हो जाने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू अभी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मास्टर यान वूजी ने अभी तक उसे याजुनडान पील के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और इसलिए टैन्यू सबसे पहले इस मेडिसिन के पॉइंट के बारे में जानना चाहता है। अब इसके इस बात को सुनकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान होते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि मास्टर यान वूजी को टैन्यू के ऊपर हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि टैन्यू इस कंपटीशन में बुरे तरीके से हारने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी और इसके बाद वो मास्टर यान वूजी से कहने लगता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मुझको पता है कि क्या करना है। तब मास्टर यान वूजी टैन्यू को बता देता है कि तीसरा मेडिसिन भी लो लेवल से हाई लेवल तक है, जिसके लिए 1800 से 5000 तक पॉइंट रखे गए हैं। अब इस बात को सुनने के बाद टैन्यू को इसके ऊपर हंसी आने लगती है और फिर वो कहता है कि इसमें तो हाई लेवल वाला कोई भी मेडिसिन नहीं है, जिसकी वजह से मुझे अब इसी से काम चलाना होगा। और इसके बाद टैन्यू 12वें लाइन वाले अल्टीमेट याजुनडान पील को चैलेंज करने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी का होश गायब हो जाता है, जिसके बाद यह एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना। और थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से ऑडियो को रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप ऑडियो में आ रहे डिफरेंस को नजरअंदाज कर देना। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।